पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये गेम बड़ा है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार अब बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ ही बिहार में 2024 के चुनाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है। लेकिन उससे पहले एनडीए गठबंधन में मंत्रिमंडल में विस्तार होना है। नीतीश कुमार के पास से लेकर दिल्ली तक तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी पर आज सुबह से ही उनके आवास पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग गया। एक से बड़े एक विधायक वहां पे पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार को वो बधाई पर बधाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार के लगातार विरोध करने वाले जीतन राम मांझी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से जो उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा, ये तमाम लोगों का जमावड़ा मुख्यमंत्री आवास पर सुबह से लग रहा है। और इन सब के बीच में देर शाम पशुपति पारस ने नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचकर सबको चौंका दिया है। हालांकि नीतीश और पशुपति पारस के बीच की जो नजदीकियां हैं, वो काफी ज्यादा देखने को मिलती भी है। नीतीश और पशुपति पारस की दोस्ती काफी गहरी भी है। और इस सब के बीच में पशुपति पारस ने जो बयान दिया बाहर निकल के कि इस हाजीपुर सीट तो हमारा ही है, पारस जी के असली उत्तराधिकारी हम भी हैं। यानी कि कुछ ही दिन पहले पशुपति पारस हाजीपुर सीट को लेकर चुप्पी साधे हुए थे। अचानक नीतीश से क्या मंत्र मिल गया कि वो हाजीपुर सीट पर अपना खूंटा ठोक रहे हैं। इधर चिराग पासवान के लिए भी मुसीबतें आ रही हैं। तो इन सब के बीच में नीतीश के साथ आते ही चिराग को झटके पे झटका लगना शुरू हो चुका है क्या? चलिए सीधे अपने संपादक से जुड़ते हैं, नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं और एक एक सवालों का जवाब ले लेंगे। कई सवाल मन में घूम रहे हैं जिनके जवाब लेना अपने संपादक से बेहद जरूरी है। सर, नीतीश के आते ही चिराग पासवान को झटका लग गया है। चाचा ने तो सर ऐलान कर दिया कि हम सीट नहीं छोड़ेंगे हाजीपुर वाला। देखिए, हाजीपुर की सीट अगर चाचा नहीं छोड़ेंगे तो ये जान लीजिए कि भतीजा भी छोड़ने वाला नहीं है जी। अगर आप इसे तुलनात्मक अध्ययन करें जी तो ये जरूर नजर आता है कि शायद चिराग पासवान ये चाहते हो कि वो वर्तमान सरकार में न रहकर कहीं ना कहीं बाहर से सरकार को समर्थन दे। चिराग पासवान को इस बात का भी अंदाजा हो सकता है कि नीतीश कुमार से उनके रिश्ते कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते जी। या ये भी हो सकता है कि चिराग की राजनीतिक समझ उतनी परिपक्व न हो जी। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब तेजस्वी और नीतीश के रिश्ते सुधर सकते हैं इतनी बार, जब भाजपा और नीतीश के रिश्ते सुधर सकते हैं, चिराग पासवान के रिश्ते भाजपा नीतीश कुमार के साथ कैसे सुधर सकते हैं? यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो अब तक बहुत कंफर्टेबल थे एनडीए में जी, अब तक मतलब जब तक चिराग पासवान की मैंने जो एक एनडीए की बैठक हुई इसमें एंट्री नहीं हुई, तब तक वो बहुत कॉन्फिडेंट थे जी। नीतीश कुमार भी जब तक इधर थे तब तक पशुपति पारस को कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। भाजपा भी उनको मंत्री बनाती है और वो मंत्री के किस कोटे से बनते हैं आपको याद होगा? केंद्रीय मंत्री। जी 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 सर, बिल्कुल। जदयू कोटे से। जदयू कोटे से। तो आप समझिए, जब इतना पैरवी उनका नीतीश कुमार कर रहे हैं और इतनी ताकत उनको नीतीश कुमार के चलते मिलती है जी, और फिर भाजपा जब नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लेती है तो बिहार में एक बड़ी जनसंख्या को इस बात की नाराजगी है। चिराग पासवान को आप एक बात जान लीजिए, 2020 में भी किसी ने राय दी होगी ना, या खुद उनको लगा होगा कि ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल भाजपा और नीतीश दोनों को छोड़कर वो अलग लड़े थे चुनाव जी। रिजल्ट कुछ हुआ था, आपको याद है रिजल्ट? जी सर, बिल्कुल। नीतीश कुमार काफी डैमेज हुए थे उस सीट पर। जिस सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी थी उसी पर चिराग पासवान ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। भाजपा की सीटों पर भी उतारे थे जी। और चिराग पासवान को इससे हासिल कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। देखिए, आपको अगर कोलेटरल डैमेज बने रहना है जी, आपको भाजपा के प्यादे के तौर पर काम करना है, बी टीम के तौर पर काम करना है, तो फिर मुबारक हो राजनीति आपको। लेकिन सच पूछिए तो नीतीश कुमार के इधर आने से जी पशुपति पारस की मुर्दा राजनीति को फिर से प्राणवायु मिल गया। मुर्दा राजनीति सर, पशुपति पारस भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं
केंद्रीय मंत्री थे, तो सर मुर्दा राजनीति कैसे हो सकता है? हाँ, कितने दिन तक और रहते हैं? जी उनके कौन से सांसद उनके संपर्क में है, आप बताइए मुझे। जी बिल्कुल सर, कई हाँ, सांसदों में। एक बात जान लीजिए, अब जरूर वो सांसद वापस उनके पास चले जाएंगे। सर ऐसा ये क्यों? भ्रम न रखिएगा। चिराग पासवान के पास शायद वो सांसद कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, इस वजह से वो भगदड़ मची हुई थी। कोई कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा था। चिराग पासवान को छोड़कर गए थे ना जी, साल भर पहले। एकाएक चिराग पासवान के पास क्यों आए? क्योंकि भाजपा ने चिराग पासवान को इज्जत दिया, प्रतिष्ठा दिया, सम्मान दिया और सामने किया जी। और चिराग पासवान जो बात बोल रहे थे, भाजपा उसको काट नहीं रही थी जी यहाँ तक कि चिराग पासवान ने हाजीपुर में दावा ठोक दिया, भाजपा ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल सर। यहाँ तक कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि चिराग पासवान को पशुपति पारस की कई सीटें मिलने जा रही थी। अब क्या सर नहीं मिलेंगी? अब कहाँ मिलेंगी? आप भाजपा के सबसे बड़े ऑफर को आपने ठुकरा दिया। जी जी जी। चिराग पासवान को अब तो हमें ये खबर आ रही है कि लेटर तक टाइप हो गया था कि बिहार में डिप्टी सीएम चिराग पासवान। सर क्या वजह हुई होगी कि उप मुख्यमंत्री की चर्चा कल दिन भर चली है, हम भी राजभवन पे मौजूद थे, सुना कि जेपी नड्डा प्लेन में मनाते आए हैं, लेकिन अंत तक चिराग पासवान ने मना कर दिया। आखिर क्या सोच के उन्होंने मना किया सर? इतना बड़ा ऑफर, हर कोई चाहता है कि राजनीति में हम आए, चिराग पासवान भी उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ऑफर ठुकराने ये पच नहीं रहा है। देखिए रत्नेश जी, चिराग पासवान के पास बहुत बड़े बड़े राजनीतिक सलाहकार हैं, तो मैं तो उनका सलाहकार हूँ नहीं जी। आज तक चिराग पासवान जितनी अच्छे फैसले राजनीति में उन्होंने लिए हैं उसकी लिस्ट तो कोई कम है नहीं जी। आज तक यहाँ तक पहुंचे चिराग पासवान, तो उसमें बहुत बड़े बड़े सलाहकारों का, उनके शुभचिंतकों का होगा ना सहयोग। बिल्कुल। आगे भी ऐसे शुभचिंतकों का उनको सहयोग मिलता रहेगा। चिराग पासवान जब दिल्ली से चले जी, तब भी इस बात का कंफर्मेशन था कि चिराग पासवान शायद इस सरकार का हिस्सा बन जाएंगे। उन्हें नीतीश कुमार के पास सामने झुकना नहीं था, झुकने का काम तो उन्होंने खुद कर दिया जी। गए नीतीश कुमार के पैर दोनों छुए। अब ये संस्कार तक ही सीमित मत रखिए इसको। अगर आप जब नीतीश कुमार के पैर छू सकते हैं एक इंसान के तौर पर, तो राजनीतिज्ञ के तौर पर जब आपके राम यानी तथाकथित आप हनुमान थे मोदी के, बिल्कुल, जब आपके राम स्वीकार कर सकते हैं नीतीश को, तो आप क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? शायद फिर से जो बुरा दिन है वो चिराग पासवान का शुरू होने जा रहा है, या फिर चिराग पासवान ने खुद ही तय कर लिया कि वो अब लंबा संघर्ष करेंगे, लंबी राजनीति करेंगे, 10 साल तक विपक्ष की राजनीति करेंगे। इसमें इनका साथ देने के लिए तेजस्वी यादव भी पहुंच गए हैं, अगर जेल न जाए तो। लेकिन ये देखिए, ये तय है कि आज डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा सबक जी चाचा ने ये सिखा दिया चिराग पासवान को। ये समझा दिया दो चाचाओं ने दो भतीजों को सिखा दिया कि डिप्लोमेसी क्या होती है, राजनीति क्या होती है। जी जी जी। एक बिना कारण से तेजस्वी यादव को छोड़कर भाजपा और राममय होकर नीतीश कुमार ने दिखा दिया तेजस्वी को उनकी औकात जी। और अब तो लालू यादव सोच सकता है कि गिरफ्तार हो जाए, तेजस्वी को भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। पूरा परिवार ही आहापोह में चला गया, सरकार से भी गया और जो कह सकता है कि निजी जीवन में भी आहापोह हो गया। जो बची कुची उन्होंने राजनीतिक जीवन अपनी बचा रखी थी, वो भी शायद डाउन होने वाला है। सब कुछ खत्म है, यहाँ से बहुत मुश्किल है आगे। दूसरी बात जी, दूसरा भतीजा चिराग पासवान, कल जो हुआ सो तो हुआ ही जी। आज के आज पशुपति पारस नीतीश कुमार से मिलते हैं, उनके अपने एमएलसी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका? भूषण कुमार राय नाम है सर, वैशाली से आते हैं, एमएलसी हैं वो एमएलसी को लेकर जाता है। अब आप मुझे बताइए क्या होगा इसके आगे, इतनी तो राजनीति आप भी समझते हैं। बिल्कुल सर, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, मौका मिलेगा, मंत्री बनवाएंगे, हफ्ते भर में होना है राजेश जी। जी जी। तो चिराग के पास बहुत मौका था जी, चिराग चाहते तो इसे भुला सकते थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये किसी पर ना हमला है ना आक्षेप है, ये बस एक एग्जाम्पल है जिसको देने के लिए मैं बदनाम भी हूँ। लेकिन जितना मैं अमीर घरों के, बड़े घरों के बच्चों का पेट भर जाता है और जितना वो छोड़ देते हैं अपनी थाली में जी, उतना में तो गरीब बच्चों का पेट भर जाता है। जितना चिराग पासवान छोड़ा है जी, उतना तो तेजस्वी यादव उम्मीद लगा के रखे थे सरकार से। बिल्कुल। देखिए एक बात जरूर मैं और कहूंगा कि आज
सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मूव एनडीए में हुआ है। नीतीश कुमार से मिलकर बिना भाजपा के नेता के पशुपति पारस ने साबित कर दिया कि वो नीतीश के टच में लगातार थे। माफ कीजिए, और चुनाव के समय में वो नीतीश के साथ जाने ही वाले थे क्योंकि ये सारी सीटें, जितनी सीटें घटने वाली थी, भागने वाले थे जितने उनके सांसद, उतनी सीटें तो मिलने ही वाली थी चिराग पासवान को जी। 5 और 6 सीटें उनको मिल सकती थी। लेकिन अब सत्ता का पोषण सबसे बड़ा पोषण होता है रत्नेश जी। देखिएगा ये सारे सांसद वापस फिर पशुपति पारस के पास नजर आएंगे आपको, और जो उनके एमएलसी हैं वो सरकार का हिस्सेदार होंगे। चिराग पासवान सरकार के खिलाफ बस बोलते ही रह जाएंगे यहाँ से। उनके पास सर मुझे लगता है एक मौका ये भी था कि राज्यसभा की कुछ सीटें खाली हो रही हैं, तो शायद उनके परिवार से किसी को मौका मिल सकता था। रत्नेश जी, इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर मुझे खबर सुनने में आया था कि चिराग पासवान की माता जी को राज्यसभा भेजकर उनको केंद्र में जी मंत्री तक बनाने की पशुपति पारस की जगह तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन एक और बात मुझे खबर आई है, कल जिस तरीके से राजभवन में जहाँ पे चल रहा था ये शपथ ग्रहण, वहां पर जिस तरीके से चिराग पासवान सरकार का हिस्सा नहीं बने और फिर नारेबाजी उनके लोगों ने की, जो उनका इनविटेशन कार्ड था, जितने लोग उस कार्ड से घुसे उन्होंने नारेबाजी की जेपी नड्डा और नीतीश कुमार को, ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो समझिए भाजपा और नीतीश कुमार दोनों को अच्छा नहीं लगा, ये अपमानजनक सा लगा। तो खैर चलिए, अब इसमें ज्यादा क्या बोलना है, बहुत सारा चीज हम लोग राजनीति में पहले बोलकर लोगों को आगाह भी कर देते हैं जी। जिसने जो गलती की उसकी सजा तो भुगतनी चाहिए ना। मुझे लगता है शायद चिराग पासवान को अपने राजनीतिक सलाहकार को बदल देना चाहिए, क्योंकि बहुत राजनीति उनको अभी आगे चल के करना है। नहीं, मुझे लगता है अपने सलाहकार वो खुद ही है। अच्छा, आज तक तो मैंने देखा नहीं कभी किसी को उनके साथ। एक सौरभ पांडे थे जी, तो उनका बड़ी बेआबरू होकर उनको भी निकलना पड़ा। तो ये है कि बहुत लंबा इतिहास लोजपा में किसी का नहीं होता है, और जिस तरीके से चिराग पासवान अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा ग्रहण जो कहा सकता है, राहु और केतु एक साथ उनके घर में प्रवेश कर गए हैं। एक तरफ जहाँ चचा पारस, वहीं दूसरी तरफ चचा नीतीश, दोनों का पैर छूते रहेंगे वो। और इसी तरीके से मतलब यहाँ उल्टा होगा, दूसरे ने तो पैर छूकर गोली मार दी थी, ये पैर छुएंगे और इन्हीं की हत्या होगी जी। लंबा संघर्ष है, समझ रहे रहते हैं ना जी। अब यहाँ से इनको लोकसभा में सीट जीतना, इनके खिलाफ कितनी तगड़ी फील्डिंग है वो भी देखा जाएगा जी। हर बार यही खेल करेंगे, इनके खिलाफ खेल नहीं होगा। भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़के देखे थे ना जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा कई उपचुनाव हुए, भाजपा के खिलाफ लड़ने का हिम्मत क्यों नहीं हुआ? भ्रम अगर है तो भ्रम टूट जाएगा इस बार। तेजस्वी यादव का तो भ्रम टूट ही गया, अब चिराग पासवान का बच्चा कुछ भ्रम भी टूटेगा। मैं किसी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए जी, कभी कभी कमेंटेटर इमोशनल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के पक्ष से बोल रहे हैं। आग के सामने युवाओं की इतनी हत्या होते देखूं मैं भी जी सर। राजनीति में ये युवा छोटी मोटी गलतियां करके अपनी राजनीतिक हत्या करा ले रहे हैं जी, और उसकी वजह से बिहार के युवाओं का बहुत घाटा हो रहा है। खैर चलिए, नीतीश कुमार जी को मुबारक, 9वीं बार, 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार, कोई संभावना दूर तक नहीं है। चलिए, तो चिराग पासवान के आउट करने की तैयारी उनके चाचा पारस ने ही शुरू कर दी है, नीतीश कुमार के साथ समर्थन लेकर के। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी हैं, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।